हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th के लिए ईवीएस का सैम्पल पेपर की किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें जो है आपके 3 कॉम्पिटेंसीज होती हैं, ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड लास्ट इज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। तो जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो 10 मार्क्स का होगा, आइडेंटिफिकेशन 15 मार्क्स रहता है एंड देन लास्ट जो है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट वो भी 15 मार्क्स का रहेगा। सो उससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस देख लेते हैं किस किस टाइप के आपके यहाँ पर रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको, उसमें से जस्ट जो है राइट आंसर जो है वो टिक करना है। फर्स्ट इज भुज, अ विलेज इन गुजरात वाज स्ट्रक एंड डैमेज्ड बाय एन अर्थक्वेक ओकर्ड ऑन। सो एक अर्थक्वेक आया था भुज में, गुजरात के विलेज है जो, वो कब आया था वो डेट आपको बतानी है। सो डेट इज 26 जनवरी 2001। डैश इज अ स्केल दैट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है वो कौन सा जो है स्केल मेजर कर सकता है, तो डेट इज रिक्टर स्केल। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। सो उसी से ठंडा उसी से गर्म जो राइटर है, मतलब ये जिन्होंने बुक लिखी है, उनका नाम क्या है। सो डेट इज़ डॉक्टर जाकिर हुसैन। टू प्योरीफाइन एंड रिफाइन द पेट्रोलियम इट इज़ सेंड टू द। सो वो कहाँ पर सेंड किया जाता है पेट्रोलियम। देखो जैसे जब धरती से निकाला जाता है सो वो पूरा पेट्रोल नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनको प्योरीफाई करने के लिए एक जगह पर भेजा जाता है, वो क्या होती है, रिफाइनरी। चूज़ द इंस्ट्रूमेंट वी डू नॉट ब्लो एयर टू प्रोड्यूस साउंड। सो ऐसा कौन सा है जिसमें हमें जो है, जैसे तबला होता है उसको हमें हैंड से बजाते हैं, तो ब्लो करके हवा हमें उसके अंदर नहीं ब्लो करनी होती, वो कौन सा यहाँ पर एक है। सो शहनाई, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, ये सबका है। तबला ही एक ऐसा है जिसमें आपको सिर्फ अपने हाथों का यूज़ करना होता है, मुंह से उसमें हवा ब्लो नहीं करनी होती। नाउ द सेक्शन बी, राइट ट्रू एंड फॉल्स। जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके लिए ट्रू एंड जो इनकरेक्ट है यानी कि फॉल्स है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, उनके लिए आपको फॉल्स लिखना है। कैरम इज़ ए इंडोर गेम, डेट इज़ ट्रू। मिताली राज अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर, सो डेट इज़ फॉल्स, क्योंकि वो क्या है, वो क्रिकेट प्लेयर हैं। नेक्स्ट इज चंगपास आर द ट्राइबल पीपल हु लिव्ड इन द हाई एल्टीट्यूड लाइज लाइक लद्दाख। सो वो जो है वहाँ पर रहते हैं, लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड मीन्स ज़्यादा ठंडी इलाकों में, सो डेट इज़ ट्रू। मेंडल डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हेरिडिटी विद गार्लिक प्लांट, सो डेट इज़ फॉल्स। उसने कहाँ पर किया था, पी प्लांट्स पर किया था उसने, 28,000 प्लांट्स के साथ में। माइग्रेशन ऑफ द पेरेंट्स में इफेक्ट द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, सो डेट इज़ ट्रू, क्योंकि अगर देखो पेरेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह अगर बार बार मूव करेंगे तो जो बच्चे की पढ़ाई है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बच्चा जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि अभी किसी स्कूल में है, बाद में वो कोई और स्कूल में चला जाएगा, सो इससे जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक जो है फिल करने हैं, ऑलरेडी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऊंदिया इज़ अ काइंड ऑफ स्टू, इट मीन्स, सो इसका मीन्स क्या है, डेट इज़ अपसाइड डाउन, सो डेट इज़ upside down. Now next, this is a big cone shaped dat made by नामग्याल people of Ladakh. So लद्दाख के people इसे बनाते हैं, उसका नाम क्या होता है, रीबू। Now next, dash is called the best friend of the farmer because they loosen the soil. So वो कौन है जिसको जो है बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है फार्मर का। So वो कौन होते हैं, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, बिकॉज वो सोयल को थोड़ा सा नरम कर देते हैं, जिससे जो उन्हें फार्मिंग करने में ईजी रहता है। इन द मॉडर्न फार्मिंग फार्मर यूज डैश इन प्लेस ऑफ बुलॉक्स। सो बैल की जगह पर आजकल वो क्या यूज़ करते हैं, सो दे आर यूजिंग ट्रैक्टर। नेक्स्ट इज स्लेश एंड बर्न फार्मिंग इज ऑल्सो कोल्ड, सो इसे और क्या बोला जाता है, जूम फार्मिंग, हम इसे जो है बोलते हैं जूम फार्मिंग। सो इनके जो है 2 नाम है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी हो सकता है या फिर जूम फार्मिंग भी आप इसे बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड राइट द आंसर इन 1 वर्ड फॉर ईच क्वेश्चन। सो आपको जो है पिक्चर्स दी गई हैं, आपको उनमें से उनके आंसर देने हैं। सो जो गेम ये खेल रही हैं वो कौन सा गेम है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। नेक्स्ट, आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ हिम। इनकी लीडरशिप में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और इनका नाम क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही कॉल्ड द अनटचेबल पीपल एज हरिजन और पीपल ऑफ गॉड एंड हिज फेवरेट सॉन्ग इज वैष्णव जन तो तने कहिए जे पेड़ पर आई जाने रे। सो ये कौन थे, ही इज महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ हाउसेज वन कैन सी इन श्रीनगर। सो इनको जो है क्या बोला जाता है? अब देखो ये हाउस है और किसके ऊपर बना है? बोट के ऊपर। सो इसे क्या बोलते हैं? हाउस बोट। कि बोट है लेकिन इसके अंदर हाउस भी है, सो इस बोट का नाम इन्होंने क्या रख दिया? बोट हाउस। नाउ ही इज़ फेमस प्लेयर फ्रॉम इंडिया हु वॉन गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो इन टोक्यो ओलंपिक 2021। सो इनका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा, क्योंकि अभी जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। नाउ नेक्स्ट, अब आपका मैप वर्क है, आपको मैप का भी काम करना है साथ में, लेकिन सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने और उसके बाद में आपको वो स्टेट्स को मैप में वेरीफाई करना है, दिखाना, शो करना कि कहाँ पर है। हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड इन द स्टेट। सो यहाँ ये कहाँ पर है? ओडिशा में। नेक्स्ट, अ कोल्ड डेजर्ट। सो ये कैपिटल ऑफ ले है और इसे कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है, सो डेट इज लद्दाख। इट इज़ वेरी थिक फॉरेस्ट एरिया एंड इट्स कैपिटल इज ईटानगर। सो ये कौन सी जगह है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दिस स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड धान का कटोरा। सो ये किसे बोला जाता है? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़। अब आपको क्या करना है? अब हमें जो है इन सब चीज़ों को मैप में भी फाइंड आउट करना है कि मैप में वो कहाँ कहाँ पर है। सो सबसे पहले हमें देखना है उड़ीसा। सो उड़ीसा कहाँ है आपका? ये जो पोर्शन है ये है आपका उड़ीसा, और इसके जस्ट साइड में ही, साइड वाला आपका क्या रहेगा? छत्तीसगढ़। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा आपका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। एंड देन उसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश बताना है। सो अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे ऊपर होता है, ईस्ट में जो सबसे ऊपर होता है वो आपका क्या रहेगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। देन लास्ट आपका लद्दाख, वो क्या है? ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है आपका? लद्दाख। सो ये हो गया आपका मैप वर्क। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे और कौन से क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं इसमें। सेक्शन एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई फॉरेस्ट इज कॉल्ड आवर कलेक्टिव बैंक और राइट टू इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। या तो आपको फॉरेस्ट के दो इम्पोर्टेंट लिखने की क्या क्या हो सकते हैं, या फिर आपको बताना है कि उसे कलेक्टिव बैंक क्यों बोला जाता है। सो कलेक्टिव बैंक उसे आप क्यों बोल सकते हो? बिकॉज दे कैन टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच दे नीड, क्योंकि हम इसे जितना चाहें उतना हम इससे ले सकते हैं। और जो है फॉरेस्ट के अगर आप दो यूजेस बताना चाहे, सो यू कैन राइट लाइक दे गिव अस फ्रेश एयर और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमें देते हैं, मेडिसिन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें जो मिलती हैं इससे, और साथ में ये हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सोइल इरोजन से। नाउ राइट इन शॉर्ट, मेन क्रॉप ऑफ जूम फार्मिंग। जूम फार्मिंग से कौन कौन सी क्रॉप जो है की जाती हैं? सो राइस, मेज, वेजिटेबल, ये जो क्या है जूम फार्मिंग का एक पार्ट है। नाउ लैंग्वेज स्पोकन बाय झारखंड ट्राइब पीपल। जो झारखंड के ट्राइब के पीपल हैं वो कौन सी लैंग्वेज जो है बोलते हैं? सो डैट इट कुडुक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई CNG इज़ बेटर देन पेट्रोल। सो CNG जो है पेट्रोल से बेटर क्यों है? बिकॉज ये जो है लेस स्मोक जो है प्रोड्यूस करता है देन पेट्रोल। पेट्रोल से जो है कम जो है स्मोक प्रोड्यूस करता है, डेट्स वाई। अगर स्मोक लेस होगा तो मीन्स पॉपुलेशन भी लेस होगा। नाउ वट प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, राइट एनी 2 प्रिकॉशन। सो आपको जो है अर्थक्वेक के टाइम पर कौन से 2 प्रिकॉशन यूज़ करने चाहिए? सो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप ट्राई करो कि कोई ओपन प्लेस पर जा सके, गो टू एन ओपन प्लेस। अगर ये नहीं हो सकता तो सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हो? आप लाई डाउन अंडर द टेबल, टेबल के नीचे जो है छिप सकते हो, अंडर द टेबल। और अगर आपको बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो आपको जो है लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है। उस टाइम पर आपको लिफ्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। आप जो है स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं, और जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनसे थोड़ा दूर रहना है।
अब सेम जो है आपको बताना है, कोई भी पोस्टर या स्लोगन आपको लिखना है सेव फॉरेस्ट या फिर सेव फ्यूल के बारे में। सो या तो आप उसका पोस्टर बना सकते हो या फिर वो पोस्टर बना सकते हो या फिर आप उनके बारे में स्लोगन लिख सकते हो, जैसे कि पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। तो इस तरह के अगर आपको लिखने हैं तो आप स्लोगन लिख सकते हैं। अगर आपको कोई पोस्टर लग रहा है कि मैं अच्छे बना सकता हूँ तो आप पोस्टर भी वहाँ पर बना सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पोलियो। अब पोलियो है क्या? ये क्या है? एक डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़, और हाउ कैन बी इट प्रिवेंटेड। सो ये किससे होती है? ये एक वायरस से होती है। पोलियो का जो वायरस है ये उससे होती है, और इसको जो है आप कैसे जो है रोक सकते हैं? सो बाय वैक्सीनेशन। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको वैक्सीनेट किया जाता है, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। सो वो पिलाने से जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, फिर वो नहीं होते हैं। नाउ राइट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ मेकिंग डैम। सो एडवांटेज क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है। और साथ में जो है इरिगेशन, मतलब आसपास की जो जगह है वहाँ पर पानी मिलता है तो खेती वगैरह अच्छी की जा सकती हैं। एंड डिसएडवांटेज इसका जो मेन रहता है वो होता है फोर्सफुली माइग्रेशन ऑफ पीपल। अब जहाँ पे डैम बनेगा तो वहाँ पर कुछ लोगों की जगह जाएगी, और जगह जाएगी तो मीन्स वो लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा अपनी जगह को छोड़कर। सो ये जो है एक डिसएडवांटेज इसका रहता है। नाउ विच ग्रेन आर कॉल्ड मिलेट। सो किसको बोला जाता है? बाजरा, सो डेट इज बाजरा सीड्स, जवार, रागी, इन सबको जो है रागी आगे, तो ये होंगे आपके मिलेट्स। नाउ राइट जर्नी ऑफ बाजरा सीड्स थ्रू बाजरा रोटी। अब आपको पूरा लिखना है कि बाजरा के जो सीड्स होते हैं वहाँ से वो बाजरा रोटी तक कैसे बनता है। इन दोनों में से आप एक लिख सकते हो, या तो आप फर्स्ट वन लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो जो है बाजरा के जो कोब्स होते हैं उनमें से आपको जो बाजरे के सीड्स होते हैं उनको निकालना पड़ेगा। ओके, देन जो सीड्स आपको अलग से मिलेंगे उनको आपको या तो मशीन में डालकर या ओखली में डालकर, जो भी चीज़ होती है उससे आटा बनाना होता है। जब वो आटा जो है, बाजरा फ्लोर जो है वो आपका रेडी हो जाएगा, देन आपको क्या करना है? उसको जो है पानी डालना है उसके अंदर, और उसका क्या बनाना है? डो बनाना है। एंड डो बनाने के आपको बाद क्या करना है? उसकी आप रोटी बनाओगे, और रोटी जो है आपको उसमें आटा नहीं लगाना होता, इसका आटा भी थोड़ा थोड़ा ही लगाना होता है। देन उसके बाद रोटी बनाने के बाद आपको जो है उसे चूल्हे पर डालना है, एंड चूल्हे पर डालने के बाद आपको क्या करना है? उसे सेकना है अच्छी तरह से, और आपका वो बन जाएंगे। चूल्हे पे जाने के बाद पकाने के बाद जस्ट आपका वो ख़त्म हो जाएगा। सो इस तरह से आप बाजरे की रोटी बना सकते हैं। सो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं आपके पेपर में, ईवीएस के पेपर में। सो ये एक सैम्पल पेपर था, आप इसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।